अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। एक बड़ा अहम टॉपिक है नाज़रीन, इस वक्त माशरे का नासूर बन चुका है। बहुत सारी चीज़ें हम सियासत पे भी बात करते रहते हैं और चीज़ों पे भी आपके साथ प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर मैं बड़ा ज़रूरी समझ रहा था कि बात करूँ नाज़रीन, वो है बढ़ती हुई फाशी। हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, जो 27 रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रात को हम कहते हैं कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो इस दुनिया में आया है, और एक ये इस्लाम के नाम पे बनने वाली जो है पहली इस्लामी रियासत है। और इस रियासत में इस वक्त नाजरीन इतनी फाशी बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते। हमारी नौजवान नस्ल को बड़ा तबाह किया जा रहा है। अगर सबसे पहले मैं बच्चों से शुरू हूँ नाजरीन, तो आजकल जो कार्टून आ गए हैं वो बड़े बेहुदा किस्म के आ गए हैं नाज़रीन। उनमें आप ड्रेसिंग देखें, उनकी स्टोरीज़ देखें, छोटे बच्चों का ज़हन ख़राब किया जा रहा है। उससे अगर आप बड़े आ जाएं तो आप स्कूल कॉलेजेस में देखें कि जो लोग आ रहे हैं उनको मोबाइल खुले अलाउ पेरेंट्स ने कर दिए हैं। 9वीं 10वीं के बच्चे के पास इस वक्त मोबाइल है, इंटरनेट है, और इंटरनेट पे तो आप देख रहे हैं कि किस किस्म की फाशी फैल रही है नाज़रीन। ख़ासकर ये जो फेसबुक पे और इस पे यूट्यूब पे नाज़रीन, टिकटॉक पे और मुख्तलिफ़ किस्म की बीगो लाइव और पता नहीं क्या क्या जो है वो ऐप्स आ गई हैं। ऐसी ऐसी ऐप्स बेहुदा आ गई हैं कि उनमें हर वक्त फाशी दिखाई जा रही है, और हमारी नौजवान नस्ल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो है वो देख रही है, और वालदैन जो हैं वो पता नहीं कैसे खामोशी से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरा एक अहम इशू जो नाज़रीन बात करना है, चलें मोबाइल किसी हद तक कंट्रोल हो सकता है, किसी बाकी चीज़ें जो है मीडिया किसी हद तक जो है आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके सामने नहीं होता। एक स्क्रीन पे आप चीज़ें देख रहे होते हैं, वो वक्त ही उसका हम कह सकते हैं इफेक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म ना हो। लेकिन एक बड़ी बेहुदगी जो आजकल शुरू हो गई नाज़रीन, सुन्नत रसूल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही बड़ा जो है उसमें पसंदीदा अमल था सुन्नत निकाह करना, लेकिन उस निकाह के ऊपर उस शादी ब्याह के फंक्शन पे जो बेहुदगी फैलाई जा रही है, एक नेक काम को एक हराम तरीके से जो किया जा रहा है, एक बड़े बुरे तरीके से किया जा रहा है नाज़रीन, उसके हवाले से मैं बिल्कुल शॉर्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपकी राय जानना ज़रूर समझूंगा। खासकर बखर की अगर हम बात करें अपने इलाके में, किस तो बखर में नाज़रीन पहले ये सिस्टम नहीं था। अब बढ़ती हुई फाशी जो है वो आए रोज़ आवाम के लिए दर्द सर बन गई है। हर शादी पे मेहंदियों के नाम पे नाज़रीन लड़कियां मंगाई जाती हैं, बेहुदा किस्म के डांस किए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो सारी सारी रात उन बेहुदा डांस देख रहे होते हैं, उन लड़कियों को देख रहे होते हैं। और लड़कियां तो क्या, अब तो एक नया फैशन आ गया है कि ख्वाजा सरा नाज़रीन, ख्वाजा सरा ने इस वक्त बखर के लोगों में का जो है वो नाक में दम किया हुआ है। आप जिस जगह में देखें, आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, आप किसी रोड पे चले जाएं, आप जिस जगह इन ख्वाजा सराओं ने जो है वो घर ले रखे हैं और वो फाशी के अड्डे बनाए, लोग उनके पास आ रहे हैं जा रहे हैं नाज़रीन। 12 हमारे चैनल में जो है वो काफ़ी लोगों ने जो है वो शिकायत की हैं कि आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। तो मैं ज़रूरी समझ रहा था कि इसके ऊपर पहले भी न्यूज़ आवाज़ उठा चुका है, अब भी हम उठाते रहेंगे। और नाज़रीन ये एक इखलाकी बुराई है, इसको ना कोई गवर्नमेंट ठीक कर सकती है, ना कोई आपको डंडे के ज़ोर पे ठीक किया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर किया जा सकता है नाज़रीन कि इसको पुलिस, इसको जो कम अज़ कम ये जो बेहुदा फंक्शंस हैं, ज़िलाई इंतज़ामिया इसको रोक ज़रूर सकती है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट के ख़राब हो रहे हैं। बड़ा पुरअमन हमारा जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट बखर है। बड़ा यहाँ पे लोग जो है बड़े तमीज़ के साथ और बापर्दा लोग ज़्यादातर जो है यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अब इसके जो है इसकी जो इसको बेपर्दा किया जा रहा है, इसका बिल्कुल नाज़रीन बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा हमारे बखर का। क्योंकि हम आए रोज़ देख रहे हैं फंक्शन के ऊपर ख्वाजा सरा डांस करते हैं, वहाँ पे नशे भी चल रहे होते हैं, वहाँ पे जो है बड़े बड़े स्पीकर लगा के पूरी पूरी रात जो है कंजर खाना यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो सोई हुई है। ख़ासकर हमारी जो है DPO बखर से गुजारिश है कि खुदारा इस जानिब थोड़ी सी तवज्जो दे। ये माशरती बुराइयाँ हैं, इनको आपने रोकना है। अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो हमारा जो है यंगस्टर जो है हमारे यंग जनरेशन वो ख़राब हो रही है, हमारे माशरे पे बड़े बुरे असरात नाज़रीन पड़ रहे हैं। मैं नाज़रीन ना चाहते हुए भी कुछ वीडियोस इस प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा, जो जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं उनको अंदाज़ा हो कि बाहर जो शादियों पे बच्चे जा रहे हैं, जो मेहंदियों पे पूरी पूरी रात बच्चे नौजवान जा रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं।
اتنی بےہودگی ہے کہ اتنی بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے. وہ ساری رات جب یہ بےہودگی دیکھیں گے تو صبح کیا وہ نماز پڑھیں گے یا کیا وہ اسکول جائیں گے تو کیا سیکھ کے جائیں گے. تو یہ ہماری ڈی پی او بکھر اور ایڈمنسٹریشن بکھر سے یہ گزارش ہے ناظرین، مدبانہ معصومانہ گزارش ہے کہ خدا را اس کی طرف نوٹس دیں اور اس قسم کی بےہودہ جو فنکشنز ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. آخر کتنے ضروری ہیں یہ؟ اگر نہیں ہوں گے تو شادی نہیں ہوگی کیا؟ یہ نسل خراب کر رہے ہیں. ان کو اور زیادہ جب آپ بلاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ فضول خرچی کرتے ہیں، ان کے اوپر نوٹ برساتے ہیں. اس مہنگائی کے حالات میں جب غریب مر رہا ہے تو اس کے اوپر لاکھوں روپے، تو دل آزاری بھی ہو رہی ہے. اور دوسرا ان کو وہ شے مل رہی ہے، اور وہ جو ناچنے والے لڑکے لڑکیاں اور یہ خواجہ سرائیں ان کو ایک کرج مل رہی ہے. وہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ لوگ پھر انوالو ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ انوالو ہو گیا ہے. ایک خواجہ سرا ایک فنکشن کا ناظرین 10-10 لاکھ لے رہے ہیں. لڑکیاں آتی ہیں باہر سے، ساری رات یہاں پہ بےہودہ ڈانس کرتی ہیں، لاکھوں روپے لے کے جاتے ہیں، لاکھوں روپے ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں. تو یہ ایک معاشرتی برائی ہے، اس کے اوپر آواز اٹھانا ناظرین ہماری بنتی تھی، اور آئندہ بھی ہم آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی. تو بی نیوز اس کے خلاف انشاءاللہ یہ جنگ جاری رکھے گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ناظرین، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. کیپ واچنگ بی نیوز.